सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में जैसे हमने अपना हिंदी का 5वां अध्याय जो कि एक कविता थी पहली बूंद और जिसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कोल, आज हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो आइए हम अपने पुस्तक में दिए हुए मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर हल करते हैं। मौखिक का पहला प्रश्न है, वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, वर्षा की पहली बूंद धरती पर अमृत के समान आकर गिरती है, उसे नया जीवन देती है और धरती के अंदर सोए बीजों में से अंकुर जो है वो फूट पड़ते हैं। प्रश्न 6 है इसमें, वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं। वर्षा ऋतु में काले बादल आसमान में घिर आते हैं, पानी से भरे ये बादल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो बिजलियों के पंख लगाकर उड़ रहे हों। प्रश्न 6 है इसमें, आकाश और बादल को किसके समान बताया गया है। आकाश को जैसे कि हमने कविता में पढ़ा था, आकाश को नीली आँखों के समान और बादलों को उन आँखों की काली पुतली के समान बताया गया है। प्रश्न 6 है इसमें, कौन पुनः शस्य श्यामला होने को ललचाई है। जैसे हमने कविता में जाना, श्यामला का मतलब होता है हरी भरी, तो कौन हरी भरी होने को ललचाई है। तो इसका आंसर आएगा बूढ़ी धरती, यानी सूखी धरती जो है वो शस्य श्यामला होने को ललचाई है। अब आगे है इसमें लिखित प्रश्न। लिखित में पहला प्रश्न है, पावस यानी वर्षा, पावस ऋतु में निम्नलिखित में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो धरती में क्या परिवर्तन होता है। धरती पर चारों ओर हरियाली छा जाती है और यह चारों ओर से खिली खिली मुस्काती हुई नज़र आती है। वायु में क्या परिवर्तन आता है। वायु जो है शीतल हो जाती है और मादक सुगंध इसमें से आने लग जाती है। दूब का मतलब होता है घास में क्या परिवर्तन आता है पावस ऋतु में कि वो इतनी हरी हो जाती है, ऐसी लगती है मानो एक हरा गलीचा धरती पर बिछा हो। पेड़ पौधों में क्या परिवर्तन आता है, उनमें से नई कोपलें फूट पड़ती हैं, डालियाँ जो है वो नवीन पत्तों से भर जाती हैं। पक्षियों में क्या, पक्षी चारों तरफ से चहचहाने लग जाते हैं, फुदकने लग जाते हैं। अब अगला प्रश्न है इसमें, धरती को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है। यानी कविता में धरती को बूढ़ी कहा गया है, उसका क्या आशय है, क्या मतलब है। जिस प्रकार बुढ़ापे में आदमी सुस्त और निढाल हो जाता है, उसमें उत्साह नहीं रहता, इसी प्रकार बारिश न होने व गर्मी के कारण धरती पर चारों तरफ उदासी छा जाती है। धरती को बूढ़ी कहने का यही तात्पर्य है। अब अगला प्रश्न है, दिए गए अर्थ से संबंधित कविता की पंक्तियाँ लिखिए। यानी अर्थ दिए हैं और हमें उनकी पंक्ति बतानी है कि कविता में कौन सी पंक्ति का अर्थ है ये। सूखी धरती पर वर्षा की एक बूंद अमृत के समान आ गिरी। तो इससे संबंधित जो पंक्ति है हमारी वो है, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। अब अगला अर्थ इसमें दे रखा है, नीले नैनों रूपी आकाश में काले बादल काली पुतलियों के समान प्रतीत होते हैं। तो इससे संबंधित जो कविता की पंक्ति है वो है, नीले नैनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर। तो ये थे हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर।